रुपया भी इस केस में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से नहीं मिला। राजधानी दिल्ली में आप पार्टी नेता आतिशी प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीधा बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी हमेशा से ही महिला विरोधी पार्टी रही है। ये लोग रेवन्ना जैसे दरिंदे को चुनाव लड़वाते हैं। उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी प्रधानमंत्री हाथ फैलाकर वोट मांगते हैं। वहीं इनकी सरकार पीड़ित और परेशान महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था दिल्ली महिला आयोग को बंद करने की साजिश रच रही है। बीजेपी आरएसएस से जुड़े तमाम नेता वर्षों से कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना है। बीजेपी के तमाम उम्मीदवार कह रहे हैं कि 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। प्रधानमंत्री इन बातों का जवाब दे। अमित शाह ने साबित कर दिया कि बीजेपी और उनकी ईडी का अरविंद केजरीवाल को समन भेजने का इरादा ही उन्हें गिरफ्तार करने का था। अमित शाह के बयान ने साफ कर दिया है कि दिल्ली आबकारी नीति में ईडी की जांच का मकसद आम आदमी पार्टी और हमारे नेताओं को परेशान करना है। जब से अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के समन आना शुरू हुए तब से ही हम कह रहे थे कि यह समन बीजेपी के हैं। ईडी से समन भिजवाकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवाना चाहती है। इसके बाद हुआ भी यही। अब तो अमित शाह ने भी यह बात खुद मान ली है कि ईडी का मकसद ही अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना था। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कि उनको किसी जांच के लिए नहीं बुलाया जा रहा, उनको गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सभी मीडिया चैनल के साथी हमसे पूछा करते थे कि जी ये तो एक समन है, आप कैसे कह सकते हैं कि गिरफ्तार हो जाएंगे? आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी को समन आने शुरू हुए तो आम आदमी पार्टी ने खुलकर कहा कि ये ईडी के समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के समन है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आकर कहते थे कि नहीं जी, ईडी तो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, हमारा तो इस जांच से, इस समन से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी झूठ बोलती रहती है। लेकिन आज अमित शाह जी के एक इंटरव्यू ने भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर दिया। अमित शाह जी ने खुद कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, उनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पहले दिन से इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथी से कि वो अमित शाह जी का क्लिप प्ले करें जो पूरे देश के सामने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देगा। अमित जी, एक सवाल और, इस चुनाव के पहले 2 सीएम जो है अरेस्ट हुए हैं। केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी अंदर हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेश्चन उठाया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करेगी जी, मगर मैं बताना चाहता हूँ ये 19 समन के बाद हाजिर नहीं हुए। पहले समन में अगर आए होते तो चुनाव के 6 महीना पहले अरेस्ट हो जाते। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल जाता है, इस इंटरव्यू को देखकर साफ पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी का इरादा ही था अरविंद केजरीवाल जी को समन के बहाने से बुलाना और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना। आज अमित शाह जी का ये बयान ये साफ कर देता है कि ये पूरा एक्साइज पॉलिसी का मैटर और जो उसकी जांच 2 साल से चल रही है, एक सोची समझी साजिश है, एक सोचा समझा षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। तो आज अमित शाह जी ने साबित कर दिया है, अमित शाह जी के बयान ने देश के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही थी
कि ये समन्स अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए थे। ये जो पूरा जांच है ये सिर्फ एक षड्यंत्र है और आज पूरे देश को भी ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल जी के हमले से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को एक्सपोज करते हैं उससे डर लगता है। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रच के उनको जेल में डाल दिया। कैंडिडेट्स हैं, चाहे अयोध्या से लड़ रहे एमपी कैंडिडेट, चाहे अरुण गोविल, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से लड़ रहे उनके एमपी कैंडिडेट्स, क्यों कह रहे हैं कि 400 पार चाहिए? क्योंकि संविधान बदलना है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव खत्म करना चाहती है और इसके ट्रेलर हम देख चुके हैं। हमने देखा है कि चंडीगढ़ में क्या हुआ। हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली में मेयर के चुनाव को ही खत्म कर दिया गया। हमने देखा है कि किस तरह से सूरत में, इंदौर में बिना चुनाव किए सामने वाले कैंडिडेट्स को डरा के, धमका के उनके नॉमिनेशंस विड्रॉ करवाए जा रहे हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करके चुनाव के बाद सरकारें गिराती थी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये नया स्वरूप है, नया षड्यंत्र है कि अब वो चुनाव होने ही नहीं देते। चुनाव होंगे ही नहीं तो सरकार गिराने की बात नहीं आएगी। बिना चुनाव के ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वाले मामले में आप सरकार का भी क्या रुख है, जिस तरह से काफी कर्मचारियों को हटाया गया है, और क्या आप इसे भविष्य की भूमिका के तौर पर देख रहे हैं? लग रहा है कि जो बातें कही गई हैं रिपोर्ट में, आदेश में, वो सही है? भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाती है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास सारी सूचना थी प्रज्वल रेवन्ना की दरिंदगी की, उसके दुष्कर्मों की, फिर भी उसको टिकट देती है, उसके लिए प्रचार करती है। और दूसरी तरफ महिला आयोग जैसी संस्था जो परेशान महिलाओं के लिए, डेस्टिट्यूट महिलाओं के लिए, वायलेंस की विक्टिम महिलाओं के लिए काम करती है, उस डीसीडब्ल्यू को, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को बंद करने की कोशिश की जा रही है, ठप करने की कोशिश की जा रही है। जिन महिला आयोग की एम्प्लॉइज को हटाया गया है उसमें से कई सारी खुद एसिड अटैक की विक्टिम्स हैं। आज देश में महिलाओं के साथ जो एसिड अटैक होता है उसके बाद वो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने में संकोचती हैं। उनके परिवार उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं। ये दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन और तब की उनकी अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी की पहल थी कि एसिड अटैक विक्टिम्स को, जो खुद दरिंदगी का शिकार रही हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको काम दिया जाए कि वो और महिलाओं के लिए काम कर सकें। और ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिलाओं को नौकरी से हटाया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।